नमस्ते दोस्तों। मैं राघवेंद्र RKY एज डिस्ट्रीब्यूशन में आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम बात करेंगे इंश्योरेंस की। ठीक है। इंश्योरेंस एक लायबिलिटी है और सभी को जो भी व्यक्ति अपने पे जितनी लायबिलिटी समझता है, चाहे परिवार के प्रति हो, चाहे अपने वर्क के प्रति हो, उतने का इंश्योरेंस उसको लेना जरूर चाहिए। तो इंश्योरेंस जब लायबिलिटी है तो उसको तो प्रीमियम जितनी जा रही है उसको ये सोच के नहीं लेना चाहिए कि हमें इससे कुछ अर्निंग है। उसको एक लायबिलिटी देना ही पड़ता है, तो पूरा प्रीमियम चला जाए उससे कोई अच्छी बात है। तो बिना अनइंश्योर्ड रहना भी एक बहुत ही गलत चीज है। भी आप सपोज करो, आपको अगर कोई कैजुअलिटी घटती है, आपके पास आपने लायबिलिटी किसी को ट्रांसफर नहीं कर रखी है, तो फैमिली को या आपके जो यहाँ पे वर्क कर रहे हो जिसके जो आप, तो उसके लिए समस्याएं पैदा हो जाए। तो लेकिन हाँ, जबकि लोग इंश्योरेंस को हम एक लायबिलिटी भी मानते हैं और बहुत से एजेंट्स आते हैं कहते नहीं ये असेट है, असेट के रूप में इसको नहीं लेना चाहिए। इंश्योरेंस एक लायबिलिटी के रूप में ही लेना चाहिए। एसेट और लायबिलिटी को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करके अगर आप पॉलिसी कोई लेते हो तो आपको पॉलिसी जितने की रिक्वायर्ड है आप उतने की लेने में सक्षम होंगे। और अगर इन दोनों को मिक्स करके पॉलिसी लेते हैं आप, तो थोड़ा सा टिपिकल होता है इतनी प्रीमियम सर देने में, या जो आप प्रॉफिट सोचते हैं उस प्रॉफिट को उठाने में। तो आज हम इंश्योरेंस में जो एक बात करने जा रहे हैं वो पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस की। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस जितनी आपको रिक्वायर्ड आप समझते हैं तो उतना का जरूर लेना चाहिए। ठीक। और पर्सनल एक्सीडेंट सबसे बड़ी बात है किसको लेना चाहिए, जिससे कोई एक नया लड़का, नया युवा अभी से बाइक चलाना शुरू किया है और उसकी अर्निंग भी कोई नहीं खास है, तो उसको अपना पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए कि अगर कोई घटना घटती है, और क्योंकि इंश्योरेंस एक स्वस्थ आदमी का होना होता है, तो स्वस्थ ही है तभी इंश्योरेंस आपको मिलेगा। और जब तक आप स्वस्थ नहीं, जब तक कोई घटना नहीं घटी है उससे पहले अगर आप इंश्योरेंस ले लेते हैं तो अच्छी बात है। घटना घटने के बाद लोग इंश्योरेंस, तब इंश्योरेंस लेना ही नहीं चाहिए और तभी क्लेम में दिक्कत आती है। तभी लोग कहते हैं कि इंश्योरेंस खराब है। इंश्योरेंस कभी खराब नहीं होता है। तो आप जब जब तक आप अपने को लायबिलिटी समझते हैं और स्वस्थ हैं तभी भी आप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस ले लें, जितनी की आपको रिक्वायर्ड हो या जितनी आपकी प्रीमियम अलाउ करते हो देने में पॉकेट। और पर्सनल एक्सीडेंट की मुख्य विशेषता यह है कि अगर कोई एक्सीडेंटल डेथ होती है तो उतना पैसा आपके जो घर वाले हैं उनको दिया जाता है, या आपके जो जहाँ से आपका वर्क जो भी कर रहे हैं उनको दिया जाता है जिसको। और उसी में एक दूसरी एक कैटेगरी है उसमें, इसमें आपका परमानेंट डिसेबिलिटी भी जुड़ी हुई होती है। ठीक है। और एक तो एक्सीडेंट डेथ कवर होता है, परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी भी कवर होती है। सपोज करो कोई एक्सीडेंट में कोई पार्ट एक गायब हो गया आपका, तो उसका उसी के रेशियो में आपको पैसा इसमें दिया जाता है। एक्सीडेंट हॉस्पिटलिटी भी कवर होती है कि जितने दिन आप एक्सीडेंट होने के साथ बाद आप हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं तो वहाँ पे इलाज का भी पैसा आपका दिया जाता है। और उसके बाद इलाज से जब छुट्टी पाके घर पे आते हैं तब भी कुछ दिन का इंश्योरेंस कवर्ड होता है, प्रीमियम पेमेंट दिया जाता है। और ओके, आशा करता हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों के फ्यूचर प्लानिंग के लिए सहायक सिद्ध होगी। और अगर आप लोगों को इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में है तो आप मुझे
ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।